हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका जो है क्लास फर्स्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 16 नाइट गेट एट बेलाधाऊ। चैप्टर नंबर आपका 16 है। नाइट गेट एट बेलाधाऊ। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 16 भी आपका नाइट गेट एट बेलाधाऊ, यानी बेला के घर पर जो है रात का मेहमान या अतिथि गेस्ट मीन्स होता है आपका। और इसमें हमने आपको कहा गेट सेट में आपको गेट सेट में आपको दिया था यहाँ पर हियर आर सम एनिमल्स मैच देम विद द फूड दे लाइक। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है आपको पेज नंबर 73 पे कुछ जानवरों के फिगर्स यहाँ पे दिए गए थे और उनको जो है उनके फूड से, भोजन से जो वे पसंद करते हैं उनसे आपको उनको मैच कराना है। ठीक है, तो आप इसमें जो है पेज नंबर आपका 73 देखेंगे। पेज नंबर 73, यहाँ पे फर्स्ट बटा आपका था स्क्वायरल, सेकेंड आपका मंकी, थर्ड आपका दिया था रैबिट, फोर्थ आपका दिया काऊ। ठीक है, ये फिगर से आपके एनिमल्स के नेम थे। और इसके नीचे आपका ए कैरेट है, बी आपका ग्रास है, सी आपका नट दिया है एंड डी आपका बनाना है। तो आपको जो है होमवर्क ग्रुप में करने के लिए दिया था। और इसको जो है आप स्क्वायरल का जो आप उसको मिला लीजिए, स्क्वायरल को जो है आप नट से मैच कराएंगे अखरोट से। स्क्वायरल को फर्स्ट का जो है सी, इसी तरह जो आपका सेकेंड फिगर मंकी है उसको जो है आप डी यानी बनाना, सेकेंड मंकी वाले को जो है आप डी बनाना से मैच कराएंगे। थर्ड आपका दिया है रैबिट, इसको जो है कैरट यानी गाजर से, कैरट खरगोश का जो है कैरट से मैच कराएंगे थर्ड फिगर को। एंड लास्ट आपका काऊ को जो है ग्रीन ग्रास, यहाँ पर ग्रास दिया हुआ है, आप जो है इसको मैच करा लेंगे। ठीक है बेटा, इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज जो है इसके आगे आपका पेज नंबर 75 पे, पेज नंबर 75 पे दिया है कंपायर चेकअप में ए आपका है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। 75 पेज नंबर पे आपका दिया है टिक द करेक्ट आंसर। ये है आपका टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर को जो है आपको सही का निशान लगाना है, टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था व्हाट वाज द नेम ऑफ द माउस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द माउस। What was the name of the mouse? What was the name of the mouse? यानी चूहा जो था, जो माउस था, उसका नाम क्या था? जो माउस था इस चैप्टर में, लेसन में, उस माउस का जो है क्या नाम था वो आपको लिखना है। तो अपने देखेंगे मिकू, MIKU, मिकू। ऑप्शन बी होगा रिकी, RICKEY। एंड लास्ट ऑप्शन आपका सी है मिक्की, MICKEY। या फिर
3 नेम्स आपको दिए गए हैं और इनमें जो है माउस का उस चूहे का क्या नाम था जो बेला के रूप पे रात का मेहमान था। ठीक है, तो आप जो है आप लिखेंगे इट वाज पास्ट मिडनाइट एवरीवन वाज स्लीपिंग ओनली मिकी द माउस। ठीक है, इट वाज कह रहा है पर कि एवरीवन वाज स्लीपिंग और कोई जो है सो रहा था। ओनली मिकी केवल मिकी द माउस चूहा। तो मिकी जो चूहा था इसका नाम क्या था? मिकी। चूहे का क्या नाम था? मिकी। वाज अवे केवल वही जो है जग रहा था, बाकी सब सो रहे थे, केवल ओनली मिकी द माउस वाज अवे। तो उस चूहे का क्या नाम था बेटा? मिकी। ठीक है, MICKE। What was the name of the mouse? The name of the mouse was Mickey. Okay? The name of the mouse was Mickey. आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड बेटा आपका Who did Mickey hit? Who did Mickey hit? ऑप्शन ए एक यहाँ पे देखा हु डिड मिकी हिट, यानी मिकी को जो है मिकी को किसने मारा। ठीक है, हु डिड मिकी हिट। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक टॉय ट्रेन, एक टॉय ट्रेन। ऑप्शन बी एक टॉय सोल्जर। एंड ऑप्शन सी आपका क्या है? ए टेडी बियर। ऑप्शन सी ए सी ई डबल डी वाई बी ई आर। ए टी डबल डी वाई टेडी बियर। ऑप्शन सी में आपका है टेडी बियर। ठीक है, हु डिड मिकी हिट? हु डिड मिकी हिट? मिकी को जो है किसने हिट किया, किसने मारा? तो यहाँ पर मिकी बेटा करा ऑप्शन ए एक टॉय ट्रेन। टॉय मीन खिलौना। ठीक है, एक ट्रेन खिलौना करते हैं। ठीक है, एक टॉय सोल्जर। ठीक है, एक खिलौना जो है सैनिक बना हुआ था उसका उस तरह का खिलौना, या फिर टेडी बियर। तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यहाँ लिखा है पेज नंबर 74 पे सडनली जब मिकी entered the house, he was in the living room. जब मिकी जो है घर में प्रवेश किया, he was in the living room, वह जो है बैठक कक्ष था। ठीक है, वो कैसा कौन सा कक्ष था? बैठक कक्ष था। और सडनली अचानक जो है he hit something hard, he hit जो है something hard, उसको जो है कुछ something कुछ से जो है ठोस चीज से उसको चोट लगा। इट वाज अ टॉय सोल्जर। इट वाज अ टॉय सोल्जर। यह क्या था बेटा? यह एक टॉय सोल्जर था। ठीक है, इट वाज अ टॉय सोल्जर। यहाँ से आपका ऑप्शन लिखा है टॉय सोल्जर का सेकंड बी ऑप्शन है आपका ए टॉय सोल्जर आपका कैंसिल। ठीक है, उसको चोट जो है किससे लगी थी? एक टॉय सोल्जर से, खिलौने से लगी थी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका थर्ड है व्हाट डिड मिकी पिक अप? व्हाट डिड मिकी पिक अप फ्रॉम द बीच?
What did Mickey pick up from ठीक बच्चों कहा व्हाट डिड मिक्की पिक अप फ्रॉम द बीन यानी मिक्की ने जो है जो मिक्की माउस था उसने पिकअप मीन्स उठाया फ्रॉम द बीन डस्टबिन से ठीक है फ्रॉम द बीन उसने जो है मिक्की माउस ने डस्टबिन से क्या उठाया ठीक है जो कचरे का डिब्बा था उससे उसने क्या उठाया था उसको पूछ रहा है तो ऑप्शन ए आपका ए बोन ऑप्शन ए पर दिया है ए बोन ठीक है बोन मीन्स हड्डी एक हड्डी उसके बाद आपका सेकंड है ए पीस ऑफ मीट ऑप्शन बी दिया आपका piece of meat and the last option B है a piece of cheese piece of cheese ठीक है बच्चों यदि आपका व्हाट डिड मिकी पिक अप फ्रॉम द बिन मिकी जो माउस था चूहा था उसने बिन से क्या उठाया उसने बिन से डस्टबिन से क्या उठाया था तो ऑप्शन ए दिया आपका ए बोन एक हड्डी बोन में हड्डी होता है और बी आपका ए पीस ऑफ मीट मीट मीन्स मांस ठीक है मांस का एक टुकड़ा एंड लास्ट ऑप्शन सी है ए पीस ऑफ चीज पनीर का एक टुकड़ा ठीक है चीज मीन्स पनीर तो मिकी माउस ने इन तीनों में से क्या उठाया था क्या पिकअप किया था तो आप यहाँ रखा अब देखेंगे कि मिकी पीस्ड इन द बीन मिकी जो है बीन में झांका इट वॉज फुल ऑफ थिंग्स टू ईट यह जो है जो बीन था डस्टबिन जो था वह फुल ऑफ भरा हुआ था थिंग्स टू ईट जो खाने की चीजें होती हैं उनसे वह डस्टबिन क्या हुआ है क्या भरा हुआ है ही क्लाइंब ऑन डस्टबिन और वह जो है अब डस्टबिन पर चढ़ गया ही क्लाइंब ऑन डस्टबिन ही फेल डाउन इट फेल डाउन और वह क्या हुआ गिर गया डस्टबिन जो है क्या हुआ गिर गया थिंग्स फेल आउट ऑफ द बिन और थिंग्स जो थी उसमें जो जो वस्तुएं थी वो सब क्या हो गया बाहर आ गई डस्टबिन के बाहर आ गई मिकी पिक्ड अप अ पीस ऑफ चीज यहाँ देखेंगे आप मिकी पिक्ड अप अ पीस ऑफ चीज और मिकी ने क्या किया बेटा एक पनीर का छोटा टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा जो उसने क्या किया उठाया मिकी ने उठाया ठीक है तो यहाँ से आपको ऑप्शन सी देखेंगे पीस ऑफ चीज ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा ए पीस ऑफ चीज ठीक है इसके बाद आपका इस तरह से आपका कंपाउंड चेकअप जो है ए ठीक का करेक्ट आंसर ए समाप्त हो गया इसके बाद आपका दिया है बी आपका दिया है आंसर वाले क्वेश्चन तो आप होमवर्क रूम में करेंगे और सी आपका दिया है नंबर अकॉर्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी सी देखिए लिखा बेटा आपका सी
number according to the sequence sequence of the story इस कहानी, ठीक है, स्टोरी मीन्स कहानी। आपको यहाँ कह रहा है कि नंबर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। इसको जो है आपका ये इसमें कुछ सेंटेंस फिगर के नीचे दिए हुए हैं और इस सेंटेंसों को जो है आपको सीक्वेंस में करना है, नंबर करना है, सीक्वेंस में करना है आपको, सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, कहानी के अनुसार जो है इनको नंबर में करना है। ठीक है, कहानी में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है पहले उस तरह से जो है आप इसको सीक्वेंस में करेंगे, सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। तो इसमें आप देखेंगे बेटा पहले आपका एक करके दिखाया हुआ है फोर्थ, जो फोर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे फिगर बना हुआ है और यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पे देखेंगे आप ये आपका कुछ इस तरह से ये फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है ये वाला, और इस तरह 4 फिगर दिए हुए हैं और फर्स्ट आपको जो यहाँ पर 4 करके दिखाया है, उसको ताकि अपने को है 1 2 3 जो इसमें आप करेंगे स्टोरी के अनुसार। यहाँ से देखेंगे फोर्थ आपका दिया है वाला, मिक्की रैन आउट ऑफ द हाउस। मिक्की यहाँ पे आपका ये कौन सा है, ये फोर्थ है आपका, कौन सा है आपका फोर्थ, आपको बुक में करके दिखा हुआ है। मिक्की रैन आउट ऑफ द हाउस। Mickey ran out of the house with the piece of cheese. C-H-E-E-S-E। यहाँ से आपका फोर्थ आपको कहा गया है कि मिक्की रैन आउट ऑफ द हाउस। मिक्की जो है क्या हुआ, रैन आउट, भाग गया। मिक्की जो है भाग गया कहाँ, आउट ऑफ द हाउस, घर से जो है बाहर, घर के बाहर, घर से बाहर भाग गया। विद द पीस ऑफ चीज, विद द पीस ऑफ चीज, यानी कि पनीर का टुकड़ा लेकर वो घर से बाहर भाग गया। ठीक है, या पनीर के टुकड़े के साथ मिक्की माउस जो है घर से बाहर भाग गया, चला गया। ये आपका फोर्थ है। इसी तरह जो है आपको कुछ सेंटेंस, 3 सेंटेंस और दिए गए हैं और उनको जो है आपको नंबरिंग करना है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, कहानी के क्रम के अनुसार जो है आपको इनको नंबरिंग करना है। ठीक है, पहले हम सेंटेंस पूरा देखते हैं। फर्स्ट आपका था फोर्थ, अगला का ही इंटर द डोर ऑन द राइट। इसमें आपको जो है फिल करना है। इंटर, E-N-T-E-R-E-D, इंटर, he entered the door, entered the door on the right। On the right, ये आपका है। इसके बाद आपका दिया है कैट हियर द नॉइज। कैट हियर, H-E-A-R-E-D, H-E-A-R-D, H-E-A-R-D, here the noise
cat hear the noise, she came running. She came running. She came running. R-U-N-I-N-G. ठीक बेटा, करेक्ट कैट हियर द नॉइज, बिल्ली ने जो है हियर द नॉइज, शोर, जो नॉइज था, शोर था, उसको सुनी, ऐसी केम रनिंग, और वह दौड़ते हुए आई। ठीक है, वह जो है रनिंग करते हुए दौड़ते हुए जो है आई। और लास्ट में दिया है ही क्लाइंब ऑन द डस्टबिन। He climbed, here I am reading, he climbed on the dustbin, on the dustbin, he climbed on the dustbin, it fell down, it fell down। ठीक है, ये दिया गया, ये आपने 4 सेंटेंस आपको दिए हैं विद फिगर, फिगर के साथ, फिगर आपको दिखाया गया है। और इसमें जो है आपको पहला जो था, जो पहला फिगर था वो सेंटेंस था, उसको आपको सेकंड लास्ट सेकंड दिया है 4, और बाकी इसमें आपको 1 2 3 भरने हैं। कौन सा सेंटेंस फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ क्लियर है, फोर्थ बता दिया कि फोर्थ सेंटेंस लास्ट सेंटेंस होगा सीक्वेंस में स्टोरी के अनुसार। और लास्ट जो फर्स्ट 3 सेंटेंस बचे हुए हैं इसको आपको स्पेशल करना है। जब तो दिया ही टर्न द डोर ऑन द राइट, जो है दरवाजे में जो है दरवाजे में प्रवेश किया, बाएं दाएं साइड के दरवाजे में। ठीक है, वह दाहिने साइड के दरवाजे में जो है क्या किया, प्रवेश किया, राइट साइड में था। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, कैट हियर द नॉइज, हिंदी में जो है शोर, दरवाजे में शोर सुनी, हियर द नॉइज शोर सुनी, सी केम रनिंग, तो सुनने के बाद जो है वह क्या किया, सी केम रनिंग, वह दौड़ते हुए आई, वह दौड़ते हुए आई। एंड लास्ट का है ही क्लाइंब ऑन द डस्टबिन, वह जो है इस पर डस्टबिन पर चढ़ गया, ही क्लाइंब ऑन द डस्टबिन, वो डस्टबिन पर चढ़ गया, इट फेल डाउन, और जिससे जो है वह क्या हुआ, डस्टबिन क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, इट फेल डाउन, वह गिर गया। और के देन आउट ऑफ द हाउस, वो जो है घर के बाहर चला गया के साथ थी। यह सेंटेंस का लास्ट है, बाकी 1 2 3 जो है इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस सीक्वेंस में होगा, इसमें आपको जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको 1 2 3 भरना है, आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका सी है, नंबर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, आपको इसको जो बेटा होमवर्क ग्रुप में आप इसको कंप्लीट करेंगे। जो पूछा गया है इसको आप बाकी लोग दिया गया है, पहला एक आपको करके दिखा दिया गया, और बाकी जो है 1 2 3 कौन सा सीक्वेंस आपका 1 होगा, कौन सा नंबर 2 होगा, कौन सा थर्ड होगा, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ स्टोरी के आधार पर जो है इसको होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे। ठीक बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसके आगे का दिया है ग्रामर यूज में रूट वर्ड, डी आपका दिया कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। ये सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटा कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।